लोकसभा चुनाव को लेकर अब एक नया मुद्दा सामने आ गया। राजपूत समाज इस बात को लेकर काफी नाराज है। मैनपुरी की समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डिम्पल यादव बताया जा रहा है कि उनके एक कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप की मूर्ति पर सपा कार्यकर्ता बिना जूता उतारे ही चढ़ गए, जिसको लेकर ये बात चल रही है कि महाराणा प्रताप की जो सम्मान है उसका अपमान किया गया। इसको लेकर कल ही 100 से अधिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमा हुआ। अब बयानबाजी और नारेबाजी और कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट हो रही है। इस अपमान को लेकर हमारे साथ एक समाजवादी कार्यकर्ता संजय है, जिनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। संजय जी, महाराणा प्रताप जो कहीं न कहीं हमारे इतिहास रहे हैं, उनकी इस तरह की मूर्ति का अपमान, जूता पहन के चढ़ जाना और किसी का नाम मना करना किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले हम इस राष्ट्र को प्रणाम करते हैं और उस महाप्रतापी को भी हम प्रणाम करते हैं जिनकी कहानियां हमने इतिहास में कक्षा 2, 3, 4 में पढ़ा कि बड़ी लंबी लंबी हिस्ट्रियां कहते थे कि महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला है। मतलब बिजली की तरह उनको सौर भी जो हमारे मान सम्मान है। बट ये जो कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पे जूते पहन के चढ़ गए हैं, समाजवादी का झंडा लगा दिया है, उनका अपमान किया गया है, ये सरासर निराधार है। ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है, चुनाव का फायदा लेने के लिए। हम भी राजपूत है, हमने भी इस देश के लिए कुर्बानियां लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक चुनावी स्टैंड है। समाजवादियों को गलत साबित करने की हमेशा से इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता रही है। मौका पाते ही ये हमेशा ये समाजवादियों को गुंडे, समाजवादियों को अराजक तत्व ये बतावे ना, इनके यहाँ कितने अराजक तत्वों की लाइन लगी हुई है। अभी देखिए वो जो वीडियो वायरल हो रही है जी, तो शायद आपने देखा ही होगा जी। तो वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस वीडियो के विषय में बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है समाजवादी के पार्टी का कार्यकर्ता हर कोई डिग्री लेकर नहीं रैलियों में आता, हो सकता है उससे गलती हो गई हो, जोश में अपना पूर्वज मान करके हो सकता है कोशिश किया हो कि वो फिर भी माला ही पहनाई। हाँ जी, उसकी भी देखिए। हम लोग भी हमारे लखनऊ में महाराणा प्रताप जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी, हम लोग सम्मान से जाते हैं, उनके जन्मदिन पे उनके सम्मान में मालाएं पहनाते हैं, उनकी मूर्तियों को धुलवाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये हमारा सम्मान और गौरव है वो। मगर ये जो चुनावी मुद्दा बना रहा है, अभी तक तो कोई महाराणा प्रताप के मूर्तियों में कितने कौवा चील है, कितने लोग क्या क्या कहना नहीं चाहिए, सब कुछ होता है तब तो नहीं जाता कभी। सिर्फ राजनाथ मंत्री जी तो कह रहे हैं कि आप लोग तो शुरू से ही गलत लोगों का साथ किए हैं। अभी जो एक बाहुबली खत्म हुए हैं उनकी भी मौत का फायदा ले रहे हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं उनके नाम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक चीज के जवाब दें, जो इसी प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में नहीं जाते हैं, इसी प्रदेश में जो इस देश की खिलाड़ी, रेसलर खिलाड़ी नहीं, एक नहीं हजारों खिलाड़ियों के साथ इतना जघन्य आरोप हमने कहा कि मोदी की कोई बेटी बहन नहीं है, नहीं इनकी बेटी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो उसके साथ इनके ऊपर क्या गुजरता। क्या इनकी बेटी बहन इस तरह धरने प्रदर्शन में बैठी, देश की जो हमारा जंतर मंतर, देश का जो माना जाता है जंतर मंतर, जहाँ अपनी बात को, अपनी पीड़ा को रखते हैं जा करके, क्या इनकी बहन बेटी होती तो क्या वहां जाती, क्या इस तरह कह पाती? उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, उन्हीं के बेटे को आज टिकट दे दिया गया। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी को? जवाब देंगे इस बात का? उनको तो टिकट नहीं दिया गया तो उनके बेटे को दिया गया ना, क्या फर्क है? बेटा तो उन्हीं से पैदा है ना। अब तो खाली चैप्टर, आगे का चैप्टर हटा दिया गया, अंदर तो सब कहानी वही लिखी है ना, जैसा बाप जैसा पूत जैसा। मतलब ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने चढ़ के जूते पहन के चढ़े थे और फिर सपा का झंडा लगा दिया था, वो पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं, पढ़े लिखे हम ये नहीं कहते। हो सकता है कि जोश में किसी कारणवश उनकी तमन्ना आ गई हो कि भाई चले झंडा लगा दें, वो भी हमारे राष्ट्र का गौरव है। और समाजवादी पार्टी कोई ये तो है नहीं क्या
इसमें आतंकवादी पैदा होते, इसमें भी देश के नायक पैदा हुए, जेपी लोहिया और गांधी, सब उन्हीं को मानने वाले। हम लोग गांधी लोहिया को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं, पटेल को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। तो मतलब हो सकता किसी कारण बस। मतलब ये मान लें कि इस बात को कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट बनाया जा रहा है। जी जी, इसमें कहीं सोची समझी प्लानिंग के तहत इसको नहीं किया गया है कि राजपूत समाज को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दुख पहुंचे। राजपूत समाज हमारा भाई है, हम इस समाज के जोड़ने वाले लोग हैं, ये लोग तोड़ने वाले लोग हैं। मौका मिला, बता रही मीडिया कि तीसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को होना है, उसमें फायदा लेना है। चौथे चरण, 5वें चरण, 7वें चरण राजपूतों का बेल्ट आने वाला है, उनमें से फायदा लेना है। इनको तो फायदे की राजनीति चाहिए, इनको तो ये राजनीति न चल रही होती, ये चुनाव न चल रहा होता तो इनको कोई असर नहीं पड़ता। इससे कोई मतलब नहीं किसी राजपूत से, ये खाली हाँ राजनीति। धन्यवाद संजय जी। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता संजय सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंशा तो क्षति पहुंचाने की नहीं है, और जोश जोश में कार्यकर्ता भी सम्मान देने यानी कि फूल माला पहनाने ही महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ा। लेकिन इस बात को लेकर राजनीतिक दल लगातार सियासी बयान जारी कर रहे हैं, और तीसरे चरण का चुनाव होने वाला, उसमें आखिर इस बात को लेकर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय समाज नाराज है या खुश है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन मुद्दे से भटकाने की बात जरूर चल रही है। ना मुद्दा महंगाई पर का है, ना मुद्दा बेरोजगारी का है, और ना मुद्दा पेपर लीक का, लेकिन मुद्दा मूर्तियों का और अपमान का चल रहा है। उम्मीद है हमारी खबरें आपको पसंद आती होंगी। हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार दें और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। नमस्कार।